Good morning, friends. Today I'm moving, walking in natural places. You see what you see you see here. Yes, yes, you see. Then you see today I'm here. Yes, friends. Today, you know, this is a mustard plant. This plant is a very important here. Yes. Hmm. Okay. Thanks, everybody. Thank you. This is a very good. Yes, friends. साथियों, my honorables, friends, respected ladies and gentlemen, you see and think I'm alone. I'm alone here. But I thought I'm not alone here. देखिए, इस संसार में जितने भी व्यक्ति हैं और जिनकी बौद्धिक स्तर ऊपर जा चुकी है और एक प्रकार का मैच्योर्ड हो गए हैं, घर परिवार चल रहे हैं, हमको लगता है कि अकेला नहीं है वो। अकेला लाइफ नहीं जी रहे हैं वो। उनके तमाम तरह के उनके अंदर एक इंक्लूसिवनेस जो अंदर है, उनके मन विचार माइंड लगातार एक बंधन में बंधा हुआ है, मुक्त नहीं है। लोगों के स्वभाव में दूसरों के दिए हुए प्रभाव में और एक प्रकार का यूं कहा जाए, हमेशा किसी चीज़ के मैंने हमेशा मीन्स हमेशा किसी चीज़ों को एक पाने की लालसा, किसी चीज़ को
कहने का अर्थ ये हुआ, मतलब किसी प्रकार से इसको निचोड़ लेने के लिए हमेशा व्यक्ति अपने अंदर केमिस्ट्री बना रहा है, व्यक्ति अंदर केमिस्ट्री बना रहा है। वो अपने मन, कर्म, वचन और ये प्रकृति, जिनको हम प्रकृति कह रहे हैं, इनको एक्सेप्ट नहीं कर रहा है। नहीं एक्सेप्ट कर रहा है, वो एक्सेप्टेंस नहीं हो रहा है। वो किन्हीं के दिए हुए एक प्रकार का कहा जा सकता है, दूसरे के दिए हुए प्रताड़ना, जिसको शायद वो 20-25 साल पहले उसको मिला था, बचपन में मिला था, उसे भी आज ढो रहे हैं वो। उनका कंटेनर खाली नहीं है, उनकी जो पात्र वो खाली नहीं है। उनके अंदर अपने जीवन में बहुत सारा चीजें को रख लिए हैं, स्वीकार नहीं रहे हैं। कि जीवन कैसे जिए, इसी वापों में जीवन को समाप्त कर ले रहे हैं। मैं अपना उदाहरण देता हूँ, जो मैंने पाया। मेरी माँ सन 1998 में उनका देहावसान हुआ। उनके बाद हमारी दादी चली गई, उनके बाद हमारे दादा चले गए, फिर मेरे पिताजी चले गए। सबकी जिंदगी में मैंने समान रूप से यही पाया, उन लोग इस दुनिया को त्यागे, परंतु दुनिया की चीजों को नहीं त्याग पाए थे वे लोग। उनके अंदर एक प्रकार की, मैं अपने आंखों से मैं बता रहा हूँ, उनके अंदर मैं देखा कि मैं यह कर लेता, वह कर लेता, वह कर लेता, लेकिन काल के गाल में वो शमा गए। परंतु जीवन को कभी नहीं स्वीकारा, जीवन की असलियत को कभी नहीं स्वीकारा। मैं देखा, मेरे दादाजी कहते रहे एक तालाब का निर्माण कर लेता तब मैं जाता। मेरी माँ तो बहुत ही कम उम्र में ही चल बसी, वो तो जीवन जीना ही शुरू की थी कि अब बच्चे से बड़े हो गए, वो चल बसी। दादी इसी प्रकार का, पिताजी तो और भी ज़्यादा, उनके अंदर बहुत सारी बातें रही, ये बनाएंगे, वो बनाएंगे, ये करेंगे, लेकिन जीवन समाप्त। अभी हालिया हमारे जीजा डेथ कर गए, उनके अंदर भी मैंने देखा तो मैं यह सारांश में यह कहना चाहता हूँ कि व्यक्ति अपने जीवन को स्वीकार नहीं रहा है। एक प्रकार की कहा जा सकता है, किसी न किसी चीज को लेकर ढो रहा है, अपने जान को जान नहीं समझ रहा है, जान किसी में और में लगा दिया है।
वो चाहे घर में, चाहे द्वार में, चाहे गाड़ी में, चाहे बंगला में, चाहे कुर्सी, पद, प्रतिष्ठा, सामाजिक, यह वह यह वो, जीवन को यूं लगा दिया, एक्सेप्ट नहीं कर रहा है जीवन को। लगातार यह समझ रहा है कि जीवन यह है, लेकिन प्रकृति तो बहुत ढीठ है, प्रकृति बहुत ही कठोर है। प्रकृति जिसको कहते हैं, जिसका अंग हम है, वो अपना काम कर रही है। वो अपने काम से हमारे अंदर जो ऊर्जाएं जो चल रही हैं, हमारे अंदर जो डेवलपमेंट हो रहा है, सेल मर रहे हैं, जी रहे हैं, और धीरे 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 अपने प्रकृति अपने आगोश में लेने को तत्पर हैं। जो हमारे अंदर केमिस्ट्री जो चेंजिंग आ रही है, जो रिएक्शन हो रही है, वो तो हो रही है ना। ये शाश्वत है। आप जीवन को एक्सेप्ट करो ना करो, आप जिन चीज़ों से इस दुनिया में बहला फुसला कर अपने आप को रखो, परंतु यह प्रकृति नहीं बहलाती है, सबकी आयु है। मैं अभी गेहूं के पौधे में के अंदर बैठा हुआ हूँ, यहाँ से मैं बात कर रहा हूँ। इनकी भी आयु है, कुछ महीनों के बाद, कुछ दिनों के बाद इनकी भी अंत है। ये अपना प्रोडक्ट देकर अपने यानी अपने चीज़ों को जिसलिए आए वो अपना प्रोडक्ट इनमें अपना पूरा जीवन जिया, बचपना जिया, यौन अवस्था जिया। अब यह कुछ देने को है, अपना फल देंगे, एक थे 100 पैदा करके निकल चलेंगे। शाश्वत है, दिस इज द लाइफ। और यह एक बात है कि इन्होंने कितना एक्सेप्ट किया अपने आप को, ये कितना एक्सेप्ट किए। इनको जिसने लाया और जिस जहां पे उसको लगाया, सारा कुछ अपना देकर, सब कुछ देकर, सब कुछ अपने आप को यहीं त्याग कर अपने आप को समाप्त करके चले जाएंगे अपना फल देने के लिए। अपना जो इनका कर्तव्य ड्यूटी है अपना करके निकल जाएंगे। मनुष्य भी वही है। लेकिन एक चीज है, ये हर चीज को एक्सेप्ट किए हुए स्वीकार ही है। ये गेहूं के पौधे हर तरह के चीजों को एक्सेप्ट कर लिया है। अपना कुछ नहीं लगा रहे हैं ये लोग। लेकिन मनुष्य के साथ विडंबना यह है, इस धरती के, इस विश्व के सबसे बड़े जो मशीन, हमारी जो मशीन है, माइंड की मशीन, जो इतनी सॉफ्टिकेटेड है, इतना हाईली है, और ऐसा मशीन है जो सारे विश्व के, आप जिन चीज़ों की बात करें, जिन पदार्थों की बात करें, उनमें अव्वल कहा जाता है कि यदि आपके पास में एप्पल का या बहुत हाईली
सॉफ्टिकेटेड अगर मोबाइल स्मार्टफोन आपको दिया जाता है, तो आपके अंदर जो पल रहा जो चीज़ें हैं, जिनसे आपका संस्कार बना हुआ है, उस हाईली मोबाइल के साथ में उस मोबाइल का इम्प्लीमेंट यूज भी आप करो, यानी यूजर जिस प्रकार का है उस प्रकार का उससे आउटकम लोगे। यानी गंदे चीज़ों को जो स्मार्टफोन से लेना है, निकल जाएंगे गंदे चीज़, और इनसे जिनको पूरी दुनिया को जीतना है, इस मोबाइल से भी इस दुनिया को से जीतेंगे। यानी जैसे यूजर्स हैं वैसे यूज करते हैं, इस सारांश से ही समझिए। तो ये शरीर हमारा जो है, जिसको हम शरीर कहते हैं, ये शरीर यूज करने वाला है। ये शरीर और यह माइंड, ये मेरा कंप्यूटर, ये मेरा सॉफ्टिकेटेड मशीन, ये मशीन इस शरीर को जिस तरह का जैसा चाहेगा ऐसा इस प्रकार से उपयोग करेगा, इसका यूज करेगा, उस प्रकार का केमिस्ट्री अपने अंदर पालेगा। मैं बार बार केमिस्ट्री क्या कह रहा हूँ, कहने मतलब पूरा शरीर हमारे एक रासायनिक तत्वों से मिलकर बना हुआ है। हम जिस प्रकार के भाव, भंगिमा, भावनाओं, इमोशंस, प्रमोशंस, सेंटिमेंट, सेंसेस को अपने अंदर रखते हैं, उस प्रकार से हमारे अंदर में केमिस्ट्री, हमारे अंदर में रासायनिक तत्वों का निर्माण होता है। हम अगर दुख भरी बातों को हमेशा अपने अंदर समाये रहते हैं तो दुख की किरणें, दुख के रासायन उसमें परिवर्तन होते रहता है। हम अगर सुख का अपने अंदर भावनाएं पैदा करते हैं तो रसायन भी हमारे अंदर सुखों का रहता है। हम अपने अंदर अगर प्रसन्नता रखते हैं, अपने अंदर प्रसन्नता को बिखेरते हैं, तो हमारा शरीर भी प्रसन्नता की तरह हार्मोन्स, हर तरह के चीज़ों का निर्माण करता है। हम अपने अंदर अगर किसी के प्रति कटुता, ईर्ष्या, द्वेष भाव अगर रखते हैं तो उसी भाव भंगिमा से हमारी केमिस्ट्री का अंदर निर्माण होता है। उसी प्रकार के हमारे चीज़ों को ऊपर प्राकट्य होता है, प्रकट होता है, उस तरह का अपीयरेंस दिखता है। हम अगर प्रसन्नचित्त मुद्रा में रहते हैं, किसी से अच्छी तरह से अपने तरह तरह के चीज़ों से रोमांचित रहते हैं, रोमांटिक रहते हैं, तो हमारे अंदर रोमांस भरा पूरा मिलता रहता है, इमोशन पूरा रहता है। ये है केमिस्ट्री, ये है चीज़ें। तो इन चीज़ों का भी निर्माण एक तरह के, इसको कहा जा सकता है, निर्माण भी उसी गति से होता है जिस प्रकार से हम अपने अंदर जिन चीज़ों को डालते हैं। कहने मतलब हमारी मॉर्निंग का वक्त जिस प्रकार की है, हम मॉर्निंग में जिन चीज़ों को, जिन विषयों को सोचते हैं, जिन चीज़ों को लेकर अपने घर से निकलते हैं, जिन चीज़ों पे अगर घर पे रहते हैं, जैसे चीज़ का निर्माण करते हैं, अपने अंदर निर्माण करते हैं, उसी प्रकार का हम फल भी काटते हैं। ऐसे माना जाए कि हम मॉर्निंग में उठे, रात भर का एक कहने का अर्थ हुआ, रात भर तकलीफ़ें, एक प्रकार के ऐसे चीज़ों को अपने अंदर डालकर सो गए, रात भर स्वप्निल रहे, और सुबह उठे, और सुबह में जिन भावों को साथ अपने साथ रखें, हमारा भावना भी उसी प्रकार का निर्माण होता है। ऐसे समझिए, मॉर्निंग हमारा अगर बुरा रहा, मॉर्निंग हमारा अगर दुख तकलीफ दे रहा, तो हमारी शुरुआत जो बेड से हुई, तो बेड से ही उस प्रकार का सारा दिन का दिनचर्या उसी प्रकार का बन जाता है। हम अपने सुबह में उठें और अपने खान पान पर नियंत्रण, अपने प्रकृति से नहीं मिलकर हम सीधे कहने का अर्थ हुआ कि हम ऐसे इन चीज़ों को, टॉक्सिक चीज़ें को खाया मैंने, तो उन चीज़ों का निर्माण हमारे अंदर केमिस्ट्री उसी प्रकार की बनी। तो व्यक्ति, तो कहने का सारांश यह हुआ। आप कहते होंगे ये कहना क्या चाहता है? मैं यह कहना चाहता हूँ कि जीवन भगवान जिस रूप में दिया हुआ है, प्रकृति हमको जीवन जिस तरह के दी हुई है, इनको हम लोग एक्सेप्ट करें, स्वीकार करें। जो कह दिए सो चल गए, जो बीत गई सो बात गई। जब चीज़ों को जीना है
जो भी चीज़ें हमें मिली हैं उनको हम लोग स्वीकारें, जीवन को जीवन जैसा जिएं। आप ऐसे समझिए पूरे कंटेनर को आप खाली कर दीजिए। जो भी आ रहा है उन चीज़ों को, अच्छी चीज़ों को, जो भी अच्छे विचार आते हैं उनको आप रखते जाइए। और जितने भी गंदे विचार हैं, जो ऐसे विचार आते हैं जिनसे आपकी गरिमा, सभ्यता, संस्कार मिटती है, आप गर्त में जाते हैं, उसको समाप्त कीजिए। कोशिश कीजिए इसको खत्म करने के लिए। और कभी भी जीवन में यह लेकर नहीं जिए कि मैं यह करूँगा, वह करूँगा। जीवन यूँ ही चला जाए, जीवन ऐसे ही चले। जो मिला सो मिला, न मिला न मिला। जैसे हैं लोग उनको ऐसे एक्सेप्ट कीजिए। न यहाँ पर कोई किसी को जात पात, धर्म, संप्रदाय, लिंग, भेद इस प्रकार से न लेकर प्रकृति जो प्रदत्त की है, प्रकृति जो दी है, उसको स्वीकारें। तभी यह जीवन, तभी जीवन का आनंद है, तभी जीवन का परमानंद है। तभी आपको जो जीवन आयु दिया गया है, जो आपका वक्त दिया गया है, जो आपकी समय दी गई है, जो आपका आयु निर्धारित किया गया है, आप उससे मुक्त होकर जिएंगे। आप कभी भी आपको यह नहीं लगेगा कि मैं इन चीज़ों के कारण अधूरा हूँ। हमारी मौत भी हो जाए, हमारे अगर जीवन समाप्त भी हो जाए, तो आप समझेंगे कि हमने इस ब्रह्मांड में आया, तो मैं आया हूँ और मैंने भरपूर जिया और बेपरवाह तरीके से जिया। कोई भी रिश्ते नाते इस दुनिया में कोई भी आपके साथ नहीं हैं। रिश्ते नाते दुख का कारण है, रिश्ते नाते सुख का कारण नहीं है। रिश्ते नाते बनते हैं तो रिश्ते नाते से आशा बनती है, और जब आशा का आप जो आशा उसके प्रति पाल कर रखते हो, यदि उसकी आपकी पूर्णता नहीं होती है तो दुख का सबसे बड़ा कारण बनता है। और यह भी निश्चित है कि यदि एक बार आपकी आशा परिपूर्ण हो जाती है तो फिर और भी आशा उससे करते रहते हो। यानी आशाएं, यानी ज़रूरत नहीं कह सकता है, आवश्यकताएं एक प्रकार के लोभ का निर्माण करती है। आप किसी चीज़ से कोई व्यक्ति आपको कोई चीज़ को दिया, देते के साथ में और भी क्या उनसे उम्मीदें बढ़ जाती है, तो यही उम्मीदें दुख का कारण है। तो रिश्ते उम्मीद बढ़ाती है, नाते उम्मीद बढ़ाती है। तो न किसी से रिश्ता, न किसी से नाता, ये प्रकृति के हम हैं। प्रकृति जिस दिन अपने आगोश में लेना चाहे, आप स्वेच्छा से उनको दे दें, किसी से कोई उम्मीद न रखें। जीवन आपकी है, जीवन हमारी है, जीवन इन प्रकृति की है। जिस दिन यह प्रकृति अपने आगोश में लेगी, आप इसी मिट्टी में समा जाएंगे। हरि ओम, हरि ओम, हरि ओम।